सुप्रभात। हम लोग फिर से अपने वही पुराने विषय टॉपिक पर चल रहे हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने चर्चा किया था विशेषण के बारे में। विशेषण क्या होता है, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के स्वरूप क्या हैं, तो उस दिन विधेय विशेषण और उद्देश्य और विधेय विशेषण के बारे में चर्चा हुई थी। उसके उदाहरण भी बताए गए, उससे क्वेश्चन भी काफी आते हैं। अब आज का जो वीडियो है, हम लोगों ने प्रविशेषण तक अध्ययन किया था, तो ये तो क्लियर हो गया कि विशेष पद हमारा संज्ञा पद होता है और विशेषण उसकी विशेषता बताने के लिए आता है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और प्रविशेषण जो बताया था हमने, प्रविशेषण का तात्पर्य है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग प्रविशेषण कहते हैं, जैसे उस दिन हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था। आज हम लोग विशेषण नामक चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, विशेषण। इस अध्याय में जब हम लोग जाते हैं तो विशेषण के अगले स्टेप में आता है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कोई पूछे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला विशेषण का नाम है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा विशेषण है सार्वनामिक या संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। विशेषण। अब जो आपका चौथा विशेषण है उसका नाम है संख्यावाचक विशेषण। इन 4 प्रकार के विशेषणों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। विशेषण एडजेक्टिव अंग्रेजी भाषा में, इसके पूर्व विशेषण पर पहले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा कर लिया। अब अगले स्टेप पे आता है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। अब गुण पर मैंने एक कहानी भी बताया था कि गुण होते क्या हैं। तो गुण मानव जीवन के अभिकल्पित चीजें नहीं होती हैं, बल्कि गुण मानव के व्यक्तिगत जीवन का एक स्वरूप प्रदान करती हैं और वह बौद्धिक भी होते हैं, नैतिक भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, राजनैतिक भी होते हैं। मनुष्य में बहुत सारे गुण हैं। कुछ आपको, जिसे आप पॉजिटिव निगेटिव कहते हो अंग्रेजी भाषा में, सकारात्मक नकारात्मक। तो हमारे समाज में गुण की परिभाषा में अगर कोई चोर है तो भी उसके पास उस चीज का गुण है। भाई, जिस ताले को आप 2 घंटे में नहीं तोड़ पाते हो वो 1 सेकंड में तोड़ लेता है, तो उसके पास गुण है। भाई, आप जिस सवाल को नहीं लगा पाते हो उसको एक मैथमेटिक्स का अध्यापक 1 सेकंड में लगा देता है। तो हर विषय का, हर क्षेत्र का, इलेक्ट्रॉनिक का आदमी इलेक्ट्रिक का देखता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो हर आदमी के पास अपने अपने एरिया का गुण होता है।
तो एक होता है गॉड गिफ्टेड गुण, एक होता है व्यक्तिक गुण, एक होता है सामाजिक गुण, एक होता है नैतिक गुण, तो एक होता है बौद्धिक गुण। तो मनुष्य के जीवन में गुण की पराकाष्ठा बहुत ही डेवलप है। और हम लोग आपसे एक और बात शेयर करना चाहते हैं। गुण की बात आ गई है तो गुण पर ही पहले अभी हम चर्चा कर रहे हैं। गुण है क्या भाई? अक्सर आप लोग देखते हैं कि हम किसी को अभिवादन करते हैं तो एक तो आजकल चल गया है कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से हम लोग ऐसे करते हैं, हाथ नहीं मिलाते हैं। तो एक ये भी नमस्कार का जो हमारी पाश्चात्य सभ्यता की प्रणाली है, हाथ मिलाने वाला, प्रारंभ हो गया था। लेकिन हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों को या अपने से श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करने के लिए, गुरुजनों को प्रणाम करने के लिए दोनों हाथ से हमें स्पर्श करना पड़ता है चरण बिंदु को। और वह गुण मनुष्य में तुलसीदास ने लिखा है कि गुण अवगुण सबके उर बसहि। तो गुण अवगुण तो सब में है, लेकिन गुण एक भारी तत्व होता है, और जो भारी तत्व होगा वो नीचे की ओर आ जाएगा, ऊपर की ओर गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण आप देखते हो पेन ऊपर को फेंकते हैं तो नीचे जाती है। क्यों जाएगी? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण आप बोलते हैं। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वह गुरुत्व है, और उसी का आकर्षण कहां है? नीचे की ओर है। तो इसीलिए हम चरण को स्पर्श करते हैं। तो जो भारी तत्व है, अब गुण में हमारे भाषा में, व्याकरण में अवगुण भी बताया गया, और गुण तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों को गुण श्रेणियां में रखा गया। तो अगर सूखा है तो भी है, गीला है तो भी है, तो ये दोनों गुण में आते हैं। तो ये हमारे पारंपरिक पढ़ाने और पढ़ने की परंपरा है। लेकिन जो हमारे जीवन में गुण का आधार है वो कई आधारों से प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग गुण पर देखते हैं कि क्या क्या आधार प्राप्त होते हैं। तो गुण के आधार कई बिंदुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे आप लोगों ने तमाम गुण की चर्चा देखा होगा कि गुण मानव जीवन में, जब उस दिन हम चर्चा भी थोड़ा सा किए थे कि गुण में आकार आता है, प्रकार आता है, रूप आता है, रंग, अवस्था, दशा, काल, स्थान। अब इसमें ये तो गुण के आधार हैं। अब इसमें आकार है, प्रकार है, रूप है, रंग है, अवस्था है, दशा है, काल है, स्थान है। इसमें दोष भी आते हैं। दोष भी गुण का ही पर्याय है। अभी हम दिखाते हैं दोनों का मतलब। अब आकार में आप बता सकते हैं कि कोई चीज बड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, स्थूल है। प्रकार में बता सकते हैं नया है, पुराना है, प्राचीन है, अर्वाचीन है। रूप में बता सकते हैं सुंदर है, कुरूप है, भद्दा है, अच्छा है, सौम्य है, ये रूप में आ जाता है। रंग में है नीला, पीला, हरा, बैगनी, चमकीला, मटमैला, गेरुआ, ये रंग है। अवस्था में आप बता सकते हैं बचपन है, वृद्ध है, युवा है, नौजवान है, दीनहीन है, रोगी है। दशा बता सकते हैं दीनहीन है, रोगी है, बीमार है, अस्वस्थ है। आप बता सकते हैं वर्तमान है, भूत है, भविष्य है। काल बता सकते हैं। स्थान में बता सकते हैं पहाड़ी है, समतल है, पहाड़ी है, समतल है, पथरीला है। तो ये आपके स्थान के आधार आ गए। तो जहां पर गुण आएंगे वहां इन सारे आधारों को व्यक्त करना पड़ेगा। ये सारे चीजें गुण का परिभाषित करते हैं। जैसे वो बड़ा लड़का है, वो छोटा लड़का, ये सब गुण में है। वो सुंदर आदमी है, वो सौम्य आदमी है, वो चतुर आदमी है, वो दुष्ट है। अब वहां पर हमने दोष बता दिया कि वो दुष्ट है। अब दुष्ट जो शब्द आया है वो एक दोष है, नकारात्मक गुण है, लेकिन ये भी एक गुण का पर्याय। वो चोर है, ये भी हमारा गुण है। अब यहां पर गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग, अवस्था, दशा, काल, स्थान का जो बोध कराते हैं, यानी जिन विशेषणों में हम कोई विषय वस्तु की, वह सुंदर है, चतुर है,
रमा सुंदर लड़की है, सुंदर लड़की है। अब रमा सुंदर लड़की है, अब रमा एक विशेष पद है और वह यहां पर सुंदर लड़की है। अब सुंदरता एक हमारे यहां किस में आता है? रूप में आता है। सुंदरता किस में आएगा? रूप में। तो रमा सुंदर लड़की है, इसका मतलब है कि रूप में आता है, इसका मतलब ये गुणवाचक विशेषण में आएगा। अब परीक्षा में एक क्वेश्चन इसी में थोड़ा सा और बढ़ा दे, बहुत सुंदर लड़की है। अब बहुत लगा दिया, अब पूछ लिया कोई तत्व ना पूछा, इसमें से केवल यहां पर अंडरलाइन कर दिया, तो बहुत में अंडरलाइन कर दिया। आपको वहां बताना है कि यहां पर रमा विशेष्य हो गया, सुंदर उसका विशेषण हो गया और बहुत हो गया प्रविशेषण। इस तरह से आपको पता रखना है। अब जो भी आपको क्वेश्चन आता है उसको आपको विशेष रूप से यह ध्यान देना है कि कहां पर किस तरह के परिभाषा आई है, कहां पर किस तरह के प्रश्न आए हैं। मान लीजिए उसने कहा राम श्याम रंग के थे, श्याम रंग के थे, राम का रंग श्यामला था तो राम श्याम रंग के थे। अब श्याम उनका क्या बन गया? गुण बन गया। श्याम यहां उनका क्या है? गुण है। यहां रंग बताया जा रहा है कि मोहन की कमीज हरी है, हाँ, या हरे रंग का स्वेटर टंगा है, तो हरा स्वेटर टंगा है यानी हरा उसका क्या है? रंग है। हाँ, अगर हमने कहा आज धनी राम दुखी हैं, धनी राम दुखी हैं। अब दुख है, शोक है, करुणा है, वेदना है, त्रास है, वितर्क है, मति है, धृति है, कुछ भी है तो वो उसका दुख एक क्या है? दुख होना उसका एक दुख होना, सुख होना एक गुण का पर्याय हो जाएगा। तो हमारे यहां गुणवाचक विशेषण में आपको याद रखना है कि जहां पर किसी विषय वस्तु का, चाहे वो जीव हो, निर्जीव हो, सजीव हो, कोई भी विषय वस्तु आती है तो उस विषय वस्तु के आकार, प्रकार, रूप, रंग, अवस्था, दशा, काल, स्थान, भाव। हमने कहा मेरे गांव का एरिया पथरीला है, अब हमने वहां क्या दे दिया? पथरीला। अब पथरीला एरिया बता दिया तो गांव के जमीन का जो गुण है वो कैसा बता रहा है? पथरीला बताया जा रहा है। तो पथरीला क्या है? एक स्थान है, तो वहां पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे उन्होंने वर्तमान समय में अच्छा कमाया, तो समय के पर्याय में वर्तमान उनका किसका आधार बन गया? काल का बन गया। इसी तरह दशा का बन जाता है, रंग का बन जाता है, प्रकार का बन सकता है, आकार का बना सकता है। वो लड़का मोटा लड़का है, वो पतला लड़का है, वो लंबा लड़का है, वो छोटी लड़की है, ये आकार को बताता है। तो जहां पर किसी भी विषय वस्तु के आकार, प्रकार, रूप, रंग, अवस्था, दशा, काल, स्थान, भाव का जहां भी ये सब चीजें आती हैं बच्चों, तो वहां आपको आंख मूंद के गुणवाचक विशेषण करना। वहां पूछ लेता है इसमें कौन सा विशेषण है, तो कई बार बच्चों को ये नहीं पता चल पाता है कि यहां कौन सा विशेषण है, तो वहां बताना पड़ता है कि ये गुणवाचक विशेषण है। ये प्रैक्टिस में आपको बताएंगे कि कौन सा विशेषण, किस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल। अब कई बार विशेषण बनाना भी पड़ता है, बने बनाए विशेषण नहीं होते, कभी कभी हमारे विशेषण बनाए जाते हैं जो विशेष पद होते हैं और वो विशेषण में परिवर्तित किए जाते हैं, तो उनको भी हम अभी आगे जब इसे पढ़ा लेंगे तो चर्चा करेंगे। तो गुणवाचक विशेषण हमारे समझ से आपको आ गया होगा कि जिस विशेषण में किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के रूप, रंग, आकार, प्रकार, रूप, रंग, अवस्था, दशा, काल, स्थान, भाव का बोध होता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अभी हमने इन सारी चीजों पर चर्चा किया। बच्चों, अगला विशेषण का नाम है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। अब अगला विशेषण जो हमारा है उसका नाम है परिमाणवाचक विशेषण।
परिमाण, परिमाण कई बार बच्चे परिमाण को परिणाम पढ़ लेते हैं, तो आप लोग वहां विशेष ध्यान दिया करिए कि परिमाण शब्द है, परिणाम नहीं। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, इसका सही मतलब होता है मात्रा। परिमाण का तात्पर्य होता है मात्रा, यानी जिस विशेषण शब्द से, जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के निश्चित व अनिश्चित परिमाण का बोध होता है। परिमाण हम इसे क्लियर कर देते हैं, मात्रा। परिमाण का मतलब मात्रा का बोध होता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे विशेषण शब्द जिससे हम निश्चित मात्रा और अनिश्चित मात्रा, अब यहां दो प्रधान बातें आ गई हैं कि इसमें दो तरह की बातें आती हैं। यानी ये विशेषण होता है एक निश्चित परिमाण, एक निश्चित परिमाण वाचक, और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाण वाचक। यानी इस विशेषण में, परिमाणवाचक विशेषण में दो प्रधान बातें हमारे लिए प्रयोग की जाती हैं। यानी आप लोग देखते हैं तो कई बार एक कुछ निश्चित परिमाण आ जाते हैं, यानी कुछ चीजों की मात्रा बिल्कुल निश्चित होती है। जैसे हमने कहा 3 किलो दही लेते आना, 5 मीटर कपड़ा लेते आना, 2 लीटर दूध ले लेना, 2 लोग बैठे हैं, ये निश्चित है। 5 किलो आलू लेते आना, ये एक निश्चित परिमाण का, 2 सेर घी ले लेना, ये एक निश्चित परिमाण है। 2 किलो, आधा किलो, 3 पाव, 100 ग्राम, 2 लोग, 5 लोग, एक निश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं। तो जहां पर किसी भी वस्तु का या पदार्थ का एक निश्चित परिमाण आ जाता है, यानी परिमाण का मतलब मात्रा जिसकी निश्चित हो जाए कि हमको 5 किलो आलू लेना तो 5 किलो, 2 किलो आम लेना है तो 2 किलो आम। तो जिस विशेषण में हमें किसी वस्तु, किसी पदार्थ के निश्चित परिमाण का बोध हो जाए, मात्रा उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट निश्चित हो जाए, जैसे हमने कहा 5 किलो देसी घी लाओ। अब हमने एक एग्जैक्ट आधार दे दिया कि हमको जरूरत कितनी है, मात्रा क्या है, 5 किलो की जरूरत है। अब 5 किलो क्या है, एक निश्चित परिमाण हो जाएगा। कई बार बच्चों को इसमें और संख्यावाचक में बहुत परेशानी हो जाती है। तो संख्यावाचक में कई आधार से प्राप्त होता है, आवृत्तिवाचक अलग होता है, गणनावाचक अलग होता है, क्रमवाचक अलग होता है, आवृत्तिवाचक अलग, तो उसमें प्रत्येक बोधक अलग होते हैं। तो संख्या में भी 5 आधार प्राप्त होते हैं, 4-5 आधार, तो उसको अलग बताएंगे। अभी यहां पर दिमाग आपको लगाना है कि 5 किलो देसी घी लाना है। हमने कहा 3 मीटर कपड़ा लाना है, 3 मीटर कपड़े से काम चल जाएगा। अब 3 मीटर कपड़ा, यानी कपड़े का एक निश्चित परिमाण हमने बता दिया, 3 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 1 मीटर, 1.25 मीटर, कोई भी 1.25 किलो, 1 किलो, आधा किलो, 3 पाव, 100 ग्राम, यानी जिस विशेषण शब्द से एक निश्चित गणना, एक निश्चित मात्रा का बोध हो जाए,
किसी भी वस्तु के या पदार्थ की मात्रा एकदम निश्चित कर दी जाती है, उस विशेषण को हम लोग अपने भाषा में नाम देते हैं, व्याकरण में नाम मिलता है, विशेषण में नाम मिलता है परिमाणवाचक विशेषण। यानी हम विशेषण के अंतर्गत परिमाण जहां पर निश्चित होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक। अब यहीं पर एक दूसरा स्टेप आपके सामने आएगा जिसको हम लोग नाम देते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। अब अनिश्चित परिमाणवाचक में मतलब हमने कहा सब लोग चले गए, कुछ लोग बैठे हैं, अनिश्चित कुछ लोग बैठे हैं, सब लोग चले गए। अब सब में यह नहीं क्लियर है कितने लोग थे, कितने चले गए, सब लोग चले गए। वहां पर थोड़ा दूध गर्म कर दो, थोड़ा दूध गर्म कर दो, यानी थोड़ा दूध गरम कर दो। अब थोड़ा दूध गरम कर दो, यहां पर हमने दे दिया, यहां 1 लीटर दूध गरम कर दो। अब यहां दोनों में अंतर देखिए, यहां पर हमने कहा थोड़ा दूध गर्म कर दो। अब थोड़ा का कोई परिमाण निश्चित नहीं है, 1 लीटर 100 ग्राम 50 ग्राम कितना है यह क्लियर नहीं है। यहां पर हमने कहा 1 लीटर दूध गर्म कर दो। अब यहां पर परिमाण बिल्कुल निश्चित है तो यह निश्चित परिमाण हो जाएगा, यहां पर परिमाण इसका निश्चित नहीं है तो यह अनिश्चित परिमाण हो जाएगा और यह निश्चित परिमाण वाचक हो जाएगा। तो इन बातों को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है कि हमारा परिमाणवाचक विशेषण 2 आधार से प्राप्त होता है। हमने कहा कुछ देर बैठ जाओ, हमने कहा 1 घंटा इंतजार करो, 1 घंटा इंतजार करो तो यहां पर परिमाण निश्चित है कि हमारे बैठने का इंतजार का टाइम एग्जैक्ट 1 घंटा है। और हमने कहा थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा गर्म कर दो, अब थोड़ा चला दो, थोड़ा बैठ जाओ, ये हमारे परिमाण क्या हो जाएंगे। कुछ लेते आना, कहीं चले जाओ, कुछ खा लेना, कोई आया है, इस तरह का अगर हमारे यहां परिमाण आता है तो वो हो जाता है अनिश्चित परिमाण। और अगर वहां पर हमारा क्रम निश्चित होता है, हमारी संख्या निश्चित होती है तो उसका नाम हो जाता है निश्चित परिमाण वाचक। तो भाषा के अंतर्गत परिमाणवाचक विशेषण के क्वेश्चन 2 आधारों से प्राप्त होते हैं। पहला आधार होता है निश्चित परिमाण के रूप में और दूसरा आधार प्राप्त होता है अनिश्चित परिमाण के रूप में। तो एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो हम लोग विशेषण 2 आधारों में प्राप्त किया। पहला गुणवाचक में बताया, आकार, प्रकार, रूप, रंग, अवस्था, दशा, काल, स्थान, भाव, वहां पर चर्चा की है। अब यहां पर हम चर्चा क्या कर रहे हैं कि परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में हमने क्या चर्चा किया कि जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के निश्चित या अनिश्चित परिमाण का बोध होता है, मात्रा का बोध होता है, तो वहां पर हमारा परिमाणवाचक विशेषण होता है। ये 2 आधार से मिला, एक निश्चित परिमाण के रूप में और दूसरा अनिश्चित परिमाण के रूप में। बच्चों, जो हमारा तीसरा विशेषण है उस विशेषण का नाम है हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब सार्वनामिक या संकेतवाचक में आप लोगों ने सर्वनाम पढ़ा है ना। अब सर्वनाम में इक प्रत्यय लगा है। इक प्रत्यय में तो आप जानते ही होंगे कि यह सर्वनाम से सार्वनामिक कैसे बना, इस पर भी हम चर्चा कर देते हैं। कई बार बच्चों को लगता है ये सर्वनामिक है कि सार्वनामिक है, तो दोनों का अंतर तो समझ में आ जाए कम से कम।
कि सर्वनाम में ईक प्रत्यय लगा है, तो क्यों लगा है? देखिए बच्चों, ये शब्द है सर्वनाम, और आज तक जितने भी इस तरह के शब्द हैं जिनमें हम ईक प्रत्यय लगाते हैं, तो जब हम ईक प्रत्यय लगाते हैं तो पूर्व पद यानी पहला पद, शब्द का पूर्व भाग दीर्घ हो जाता है। तो जब ईक प्रत्यय यहां पर लगाएंगे तो ये सर्वनाम से बन जाएगा सा, लघु है तो ये दीर्घ हो जाएगा और हो जाएगा सार्व। ईक प्रत्यय से यहां पर लग जाएगा सार्व ना, इक ना कहां लगेगा? मां में, और ये हो जाएगा सार्वनामी। कई बार व्यापार में दे दे, व्यापार, व्यापार शब्द दे दिया, इसमें ईक प्रत्यय लगाना है, तो अब ये तो बड़ा ही है, ये बड़ा ही है, तो ये बन जाएगा व्यापारिक। मान लीजिए हमने यहां दे दिया अधिकारी, अधिकारी दे दिया, और ईक प्रत्यय अगर लगाने को आ जाए तो ये बन जाएगा आधिकारिक। मान लीजिए हम आपको व्यवहार दे दें, तो व्यवहार में ईक प्रत्यय लगाने को आ जाएगा तो ये बन जाएगा व्यावहारिक। ये सब बातें भी आपको बीच बीच में पता होनी चाहिए कि इस प्रत्यय के लगने से हमारा पूर्व पद दीर्घ हो जाता है। देखिए यहां व्यवहार था और यहां व्यावहारिक, जब ईक प्रत्यय लगा, यहां अधिकारी था, यहां पर जब बनेगा ईक प्रत्यय लगने के बाद यह बन जाता है आधिकारिक। तो कई ऐसे कारणों से यह सर्वनाम से बन गया सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम शब्द से क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक का आधार कैसे बनता है? इसे संकेत के रूप में भी हम जानते हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हम देखते हैं कैसे बनता है। तो सार्वनामिक विशेषण के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो सार्वनामिक विशेषण अगले हम वीडियो में आपको देंगे। कई बार होता क्या है कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है तो बच्चों को देखते देखते ऊब लगने लगती है, तो बच्चों के कमेंट आए हैं कि सर थोड़े से वीडियो आप कम टाइम का बनाया करिए, यानी 25 मिनट, 28 मिनट, 30 मिनट तक का, आधा घंटा तक का वीडियो बनाएं ताकि हमको पढ़ने में असुविधा ना हो। तो इसलिए अगला वीडियो हम अगले उसमें आपको दे रहे हैं, जिसमें आपको पढ़ाएंगे सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। वो वीडियो आपको अगले उसमें मिलेगा। भाई हम लोग आपके लिए ये कार्य कर रहे हैं, इसका मूल मंत्र यही है कि हम आपसे जुड़े रहें, आपके और हमारे तारतम्य बने रहें। आज हमारे समाज में जिस तरह की त्रासदी चल रही है, समस्याएं उत्पन्न हैं, उनसे हम अपने बच्चों को दूर रखते हुए भी अपने आप को जोड़े रखें, ये मेन उद्देश्य है। हर किसी से रो चुके गम कम हुआ क्या? आज हमारे समाज की दशा है कि हर किसी से रो चुके गम कम हुआ क्या, एक भी दामन किसी का नम हुआ क्या? हर किसी से रो चुके गम कम हुआ क्या, एक भी दामन किसी का नम हुआ क्या? अब काटते जा रहे हैं हम जंगलों को, पर हमारा जंगलीपन कम हुआ क्या? आज इसी प्रकृति के साथ हमारी छेड़छाड़ ने आज हम लोगों को इस कदर बनाया है। तो घर पर रहें, पेड़ पौधे लगाएं, हाँ, समाज में अपना स्थान बनाएं, नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक आदर्शों की स्थापना में अपने को लगाएं। और हम लोग फिर से अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक हमारे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो और लोगों तक पहुंचाएं। आपको बहुत बहुत शुभाशीष। धन्यवाद।